और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि गठबंधन उम्मीदवार 70,000 वोटों से जीत दर्ज करेगा। दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पलटवार करते हुए कहा, बड़ौदा में गठबंधन की जीत से सरकार के विधायकों की संख्या बढ़ेगी और ऐसे में सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दिग्विजय चौटाला ने कृषि कानून का विरोध करने के मुद्दे पर कहा कि कानून के बाद कांग्रेस के एजेंट धरना खत्म करके उठ जाएंगे और दिग्विजय सिंह के मुताबिक बड़ौदा उपचुनाव के बाद हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें जेजेपी कोटे के एक मंत्री को कैबिनेट का दर्जा भी मिलेगा। और इस मामले को लेकर जहां बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी अपने प्रचार में लगी है, कांग्रेस अपने प्रचार में, तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे दिग्विजय चौटाला और साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जो चल रहा है ये कांग्रेस के एजेंट्स का चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। इस लड़ाई में जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 का गठबंधन है। आखिरी 2 दिन में दुष्यंत चौटाला जी और चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां पर दौरे करेंगे। इसी हिसाब से पार्टी के सभी सीनियर नेताओं की ड्यूटी बड़ौदा में जोन वाइज बांट करके लगा दी जाएगी। निश्चित तौर पर जब रिजल्ट 10 को आएगा तो जेजेपी बीजेपी सरकार का गणित एक और बढ़ जाएगा। और बात करेंगे हमारे संवाददाता विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, आज दिन भर आपने बड़ौदा को कवर किया, उपचुनाव के लिए क्या सरगर्मियां हैं? आज दिग्विजय चौटाला भी वहां पहुंचे थे। देखिए, जिस तरह से दिग्विजय चौटाला की बात करें, नैना चौटाला और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लगातार ताकत लगा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे थे। हाँ। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहां से भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लगातार दौरे हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है 29 और 31 को 2 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रखे गए हैं, करीब 11 गाँवों में करेंगे। और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। आज की गतिविधियों की बात करें तो निश्चित तौर पर चुनाव ने अपना रुख लेना शुरू किया है। तमाम दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कहें तीसरी जो इनेलो एक पार्टी है, वो भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास और पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। चुनाव किन मुद्दों पर है और कैंडिडेट से ज्यादा एक बात बिल्कुल हमको समझ में आती है, 2-3 दिन से लगातार हम सोनीपत में और इस बड़ौदा उपचुनाव में जो वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ जो इंदुराज नरवाल वर्सेस योगेश्वर दत्त कहीं नजर नहीं आता है। इससे ज्यादा नजर आता है कि पार्टी के बड़े चेहरे नजर आते हैं। बीजेपी और सरकार की तरफ से जेजेपी भी इनमें शामिल है और कांग्रेस की तरफ से हुड्डा परिवार नजर आता है। तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। और स्टेक पे अगर कहा जाता है आशीष की स्टेक पे क्या लगा हुआ, स्टेक पर एक तरह से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की साख लगी है। सरकार ये साबित करना चाहती है कि तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद हमारी पॉपुलरिटी बनी हुई है। वहीं कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि इस सीट पर जीतने सरकार को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार इस समय बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की है। तो ये बात मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि इंदुराज नरवाल की बात करें, योगेश्वर दत्त की बात करें या फिर जो इनेलो के उम्मीदवार हैं मलिक, उनकी बात करें, इनसे ज्यादा स्टार प्रचारकों की बड़ी भीड़ सोनीपत में लगातार हमें पूरे दिन देखने को नजर आती है। यही विनोद, जो देखने वाली जो बात है, जो दिलचस्पी का विषय, वो यही है कि उम्मीदवार कहीं प्रचार करते नजर नहीं आ रहे। आप भी आज पूरे दिन वहीं पर थे। ज्यादातर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से, भूपेंद्र हुड्डा, और बीजेपी की तरफ से अन्य जो प्रचारकों की सूची है, जेजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल देखना होगा आगे ये लड़ाई किस तरह से क्या नया मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।